आज पूरे हल्का का कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ढाणी ऐसी नहीं है जहाँ से लोग ना आए। पूरे हल्के के 36 बिरादरी के लोग आए हैं। कोई बिरादरी ऐसी है या नहीं है जो ना आई हो। सभी 36 बिरादरी के भाइयों का प्यार था और उनकी मंशा थी। मैं कई बार अभी गाँव में जा रहा था, उन्होंने कहा कि दलाल साहब एक ऐसी मीटिंग कर लो जिसमें सारे भाई इकट्ठे हो जाओ, तो जिनसे हमने आपस में पता भी लगे, अगर कोई भाई रुष्ट है तो उसको मनाने का काम करेंगे। इसलिए ये उनके कहने के बाद मैंने ये मीटिंग रखी थी। मेरी कोई दिमाग में कोई मेरी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं कोई मीटिंग करूं। और रही यार भाई किचड़ साहब बेटे इनको पूछ लो, हमारी कोई मंशा ही नहीं थी। मैं तो अपने गांव में अपने काम लग गया था। लोगों की मांग थी कि भाई एक ऐसी मीटिंग करा जिसमें सारे भाई एकत्रित होके जो लंबे टाइम के साथी हैं 35 साल के, वो इकट्ठे हो जाओ और एक दूसरे से अपना सहयोग कर। क्या मायने लगते हैं इस चीज़ के? क्या देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मेरा तो बड़ा सीधा स्वभाव है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको टिकट देते हैं, मेरी तो आई बार कट जाती है, परंतु मैंने तो कभी उफ तक नहीं करी। उनको देखना होता है कि भाई मैंने क्या करना है। कई बार मजबूरियाँ हाईकमांड की हो जाती हैं, परंतु वो टिकट मेरे को देना चाहते हैं। कई बार उनका भी पंगा हो जाए, जानने नहीं दे पाते। परंतु मेरे को इस बार नहीं लगता कि इस बार कोई ऐसी दिक्कत आएगी, क्योंकि हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उदय भान जी हमारे बड़े सुलझे हुए अध्यक्ष हैं, तो कोई चीज़ मेरे को नज़र ऐसी नहीं आती जहाँ कहीं रोड़ा कोई अटकेगा। तो देखो कांग्रेस पार्टी के जो हमारा संगठन है, जो हमारा भाईचारा है, वो भाईचारा हमारा मजबूत है। ये वो भाईचारा है जब सरकार थी, जब सरकार के खिलाफ लड़ा करते, जब चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, ये वो साथी हैं जो उस वक्त लड़ा करते। और आज तो एक ऐसा माहौल हो रहा है कि सिर्फ जो लूट खसूट हो रही है, जनता का तो कोई काम ही नहीं हो रहा। जनता का काम नहीं हो रहा, पैसे की लूट हो रही है, पूछ किसी की है नहीं, समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई आदमी चले जाओ कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए ये हालात ही ऐसे हैं कि जिसमें मैं आज कह सकता हूँ कि 15 से 20 हज़ार से जीतता। करोड़ों रुपए का विकास का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि विकास तो कोई है को नहीं है। अगर 750 करोड़ की वो बात करते हैं, 50 करोड़ भी नहीं ले गया, 700 करोड़ कहाँ गया? इनकी जेब में गया। इनमें लेने वाले कौन है? अधिकारी हैं, इनके लॉयलिस्ट हैं, वो खा रहे हैं सारा पैसा। या मंडी में तो कहीं नहीं लग रहा एक पैसा। आदमपुर के नेता ने हमारा परिवार है नहीं, एक बात हो, आदमपुर हल्का जो है उनका क्या परिवार है? कहने से कोई परिवार हो गया? मैं भी कह दूँ भाई आदमपुर हल्का मेरा परिवार है, क्या परिवार है भाई? मैं लोगों की सेवा करता हूँ, मेरा जुड़ाव लोगों से है, इसलिए है कि मैं उनके बीच में रहता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। वो कोई लोगों के बीच में रहता है, वो तो बाद अमेरिका इंग्लैंड बाहर के दौरों पर हुए, तो परिवार क्या करेगा? परिवार के पीछे लाठी आ जाए तो काटे कौन का? वो तो आते ही नहीं है। आप पूरे हल्के में घूमे हो, क्या लगता है आपकी बार जनता का मूड कैसा है? जनता मैं आपको ये कह रहा हूँ, जनता का मूड ये है कि कोई भी गांव है, आप किसी गांव को ले लो, मैं 80% में अकेला हूँ, 20% में ये सारे हैं, 20% में सारे हैं। एकला भव्य नहीं है, और भी जो दूसरा चौथा जो भी आएगा वो सब 20% में, 80% में अकेले हैं। कांग्रेस की जो आश्वस्त हूँ कि ये मेरे भाई है राजकुमार खिचड़ जी, इन्होंने भी फॉर्म भरा था। इनकी वाइफ है, पढ़ी लिखी है, प्रिंसिपल है, स्कूल बड़ा स्कूल चलाती है, उसने भी फॉर्म भर रखा है। और ये तो उस टाइम का साथी है जिस टाइम यहाँ को सीट आने वाला कौन था, तो ये भी माने। परंतु इसने जो अपनी दावेदारी वापस ली है वो इसलिए लिए कि इस इलाके का नाश हो गया, और भाई है मेरा वीर सिंह, मेरा बड़ा भाई है, मैं उसके साथ लगूंगा तो मिलकर इस हल्के को ठीक करेंगे। तो इसने अपनी दावेदारी छोड़ दी, पब्लिकली कहा कि भी मैं इसलिए दलाल साहब के साथ हूँ, मेरा मित्र है, मेरा भाई है, और हम मिलकर इस हल्के को सुधारने का काम करेंगे। आज का जो सम्मेलन था वो जनता की भावना के अनुरूप हमारे पुराने साथियों का था। जनता की मांग थी, पुराने साथियों की मांग थी कि हम पिछले 15-20 साल से पिछड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिले नहीं, कम से कम अब इलेक्शन आ गई और आपका पुराने आदमियों का इकट्ठे होने का एक मौका है। तो हमने दलाल साहब ने इसका आयोजन किया, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इनकी बदौलत आज 5000 आदमी के करीब इकट्ठे यहाँ पे वर्कर हुए हर गाँव से। जो हल्की करीम थी वो करीम सारी की सारी आई थी। इन्होंने दावेदारी कर रखी है, दावेदारी मैंने भी कर रखी है। मैंने तो इस व्याप पे दावेदारी कर रखी है कि बिश्नोई समाज में अगर टिकट मिलती है तो दावेदार सबसे मजबूत मैं बनता हूँ, सीनियर हूँ और हूँ। अगर मैं बिश्नोई को कोई टिकट नहीं देती, दलाल साहब को मिलती है, तो प्रायोरिटी दलाल साहब की है। हम इनकी तन मन धन से पुराने साथी इकट्ठे हो गए, और जो नए नए जिन्होंने एप्लीकेशन
आवेदन कर रखे हैं उनको भी कन्विंस करेंगे। हम आदमपुर में वो हाल करेंगे बीजेपी का जो पिछले कई सालों में इनके 500-400 वोट आते थे। बीजेपी नाम की पार्टी के अगर 1 लाख वोट पोल होते हैं तो 10,000 तक इसको सीमित करेंगे। 90,000 वोट कांग्रेस के बनाएंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मतलब किसी के साथ मतभेद नहीं किया, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलिए। बिश्नोई बिरादरी को अगर बेनिफिट कभी भी मिला है वो बतौर कांग्रेस मिला है, और राज मिला है वो भी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। चौधरी भजनलाल ने जो राज किया है कांग्रेस पार्टी की बदौलत किया है, ये बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी में ये सिमट के रह जाएंगे। इसलिए मेरा लोगों का भी ये मांग है कि आप आगे बढ़ो। अब हम हमारी टीम बना के, दलाल साहब उसके हेड है, हमारी तरफ से सीनियर है, भाई है, बड़े भाई है, और तजर्बा भी है, लोगों में रसूख भी है, व्यवहार भी है, चरित्र भी है, सारा सिस्टम इनके पास है। क्योंकि संघर्ष करते 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 बाल सफ़ेद हो गए हमारे सारे, हमारे लड़के जवान हो गए। अब युवा पीढ़ी को आगे अगर इसी तरह की बात बनती रही तो उनका कोई भविष्य नहीं है, आदमपुर का कोई भविष्य नहीं है। आदमपुर को इस भ्रष्टाचार के गढ़ से और इस परिवार के, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है, कुलदीप बिश्नोई के पास टाइम नहीं है, भव्य बिश्नोई के पास टाइम नहीं। ये तो बरसाती मेंढक है, जब इलेक्शन होते हैं 2 महीने लोगों को बरगला के अपना परिवार है। चौधरी भजनलाल की खेती को खा रहे हैं अभी तक उनके। अब ये इनका पोता एक बार जीत गया, आगे से मेरे को चांस लगता नहीं कि ये दोबारा आगे इलेक्शन जीतेंगे। इस इलेक्शन में चौधरी जयप्रकाश जी ने जी तोड़ मेहनत की। हम लगातार पिछले साल से संघर्ष इस परिवार के खिलाफ कर रहे हैं और अब जाके हमें उसमें थोड़ी सफलता मिली है। अब 7,000 से जीते हैं, अगला इलेक्शन 15 और 20 के बीच में जीतेंगे, बदौलत बशर्त की टिकट योग्य और अनुभवी और उम्रदराज जो अनुभव रखता हो काम कराने का, जिसकी पेंट हो, उसको कांग्रेस पार्टी दे। हमारी तो यही मांग है। दाने आदमपुर में कम से कम, चंडीगढ़ में तो एक सुखना लेक है, आदमपुर के अंदर आपको 70 जगह मिल जाएगी ये लेक। जहाँ भी आप कोई भी चौराया है वहाँ पे जाओ, चाहे वो दड़ोली फाटक हो, चाहे वो क्रांति चौक हो, चाहे वो बोगा मंडी हो, चाहे वो ये मार्केट हो, क्या नाम है, लोहा मार्केट हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, चाहे जवाहर नगर हो जिसको हम पाकिस्तान का रूप देते हैं। झीलों से भरा हुआ ये आदमपुर है और इसका सुधार अब हो नहीं सकता जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई बढ़िया नुमाइंदा जनता को साथ लेके चलने वाला हो, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लड़ने वाला हो। यहाँ तो सारे जो अधिकारी हैं उनके दलाल बैठे हैं, सुनवाई तो कोई है ही नहीं। बीजेपी ने इस हरियाणा का विनाश कर दिया और आदमपुर का तो खास कर के। अब मेरी तो यही प्रार्थना है कि 90 हलकों में 89 हल्के तो हुड्डा साहब को सौंप दिए हमने, भाई मर्जी आओ वहाँ करो। आदमपुर हल्का हम अपनी टीम बना के, हुड्डा साहब और दीपेंद्र की रहनुमाई में कांग्रेस की एक टीम बना के इसका इतना विकास करेंगे कि हर 36 बिरादरी के आदमी को पूरा सुख सुविधाएं मिले, उसको सुरक्षा मिले, कानून व्यवस्था के हिसाब से मिले, और उसको एजुकेशन में, स्वास्थ्य में उनको सुविधा मिले। ये हमारी सबसे पहले विकास किया गया। आदमपुर में जितने अधिकारी हैं उनको जूतों की जरूरत है। जो करप्शन फैला के जो गरीब आदमियों को निचोड़ते हैं ना, चाहे मेरे को आमने सामने करा लो, मैं एक टिप्स पे मेरे पिछले 10 सालों से किसने कितने पैसे खाए हैं, कहाँ खाए हैं। RTI की बदौलत मैंने सारा ये फंडा इकट्ठा कर रखा है। NDC में लूट जो सेक्रेटरी था, एक NDC के लिए आप जाते हो, तो नहीं हो सकता, ये आते नहीं, उसको 50,000 रुपये दो, उसको 50,000 रुपये आप दो और NDC ले आओ। तो 2 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए, 2 लाख का तो प्लाट ही नहीं था। लोगों को जो प्रॉपर्टी डिवाइडेशन थी उसको इतना भयंकर बना दिया कि वो हो ही नहीं सकती थी। और ये जो नगर पालिका बनाई है और नगर पालिका तोड़ी है, इसमें भी एक बहुत बड़ा घपला है। नगर पालिका बनने के बाद में इसके नाम पे 700 करोड़ रुपए आए आदमपुर में, 700 करोड़ रुपए। वो घपला करके कागजों में सारा खा पी के और डकार गए और अब उसको तोड़ दी। पैसे लगे 50,000 करोड़। आप सड़कें आदमपुर हल्के की मोटरसाइकिल स्लप करके गिरने का डर रहता है, क्यों नीचे पुलिस मार रखी है, तारकोल तो है ही नहीं, सड़कें कच्ची हैं सारी की सारी, मटेरियल है ही नहीं। आप जाखोद से आदमपुर सड़क बन रही है, अभी इनको मांग कर रखी है। इसी तरह ये शेखुपुर से जो लिंक रोड जितने भी है, ये सारे के सारे लिपापोती वाले रोड हैं, और इसमें ठेकेदार अधिकारी कितना ही शिकायत कर लो, PWD, B&R और पब्लिक हेल्थ, ये सारे के सारे ठेकेदार जय मिले हुए हैं, सारा लूट खसोट मचा रहे हैं।